आप दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं और यहां पर विरोधाभास भी नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तानी सेना के दावे की ही मैं बात करूं तो वो 21 आम लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर रहे हैं, 4 जवानों के मारे जाने की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि 200 ताबूत उस इलाके में भेजे गए हैं। तो फिर ये 200 ताबूत किस बात के हैं? ये विरोधाभासी नजर नहीं आता आपको? ये देखिए, जब 200 ताबूत की बात सामने आई, उसकी तस्वीर सामने आई, तो पाकिस्तान के पत्रकारों ने जब वहां की अथॉरिटीज से पूछा तो ये कहा गया कि वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए ये तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ट्रेन पे 450 लोग थे और जिस तरीके से 300 के आसपास के बच के आने या बचा लिए जाने की जानकारी आ रही है, तो उसके बाद सवाल उठता है कि 100 से 150 लोग कहाँ हैं। इनमें से जरूर कुछ जो है वो पहले ट्रेन को अगवा किए जाने के समय मारे गए। उसके बाद जो है पाकिस्तान की सेना ने जब ऑपरेशन चलाया तो उसके बाद जो है बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के उन मुसाफिरों को, उस ट्रेन के मुसाफिरों को मारना शुरू किया जो सिक्योरिटी फोर्स से ताल्लुकात रखते थे। और कल देर रात बीएलए की तरफ से एक बयान जारी कर ये कहा गया है कि तमाम ऐसे बंधकों को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, यानी कि मार दिया गया है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनको दोषी पाया गया बलूचिस्तान के इलाके में जो एक जुल्म की जो कवायद चल रही है उसके लिए, और बलोच नेशनल ट्राइब्यूनल ने उनको दोषी पाया, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो ये दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। अब सवाल है कि अगर 100 से ज्यादा ऐसे लोगों की हत्या कर दी गई है तो उनकी डेड बॉडीज कहाँ है? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की सेना जो इस इलाके में ऑपरेशन में लगी है या तो जिंदा या फिर डेड बॉडीज को रिकवर करने की कोशिश करेगी, और तभी इतनी बड़ी तादाद में जो ताबूत है वहां पर भेजे गए हैं, क्योंकि आशंका इस बात की है कि इस पूरे हमले में, इस पूरे वारदात में बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है और वो आंकड़े सरकारी तौर पर पाकिस्तान की तरफ से सामने नहीं आ रहे। जी उमा, एक सवाल जहन में और आता है कि इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा कि रिजर्वेशन दोनों ही साइड से बढ़ता गया। पहले हमने देखा कि बीएलए की तरफ से कोई वीडियो जारी नहीं हुआ, बीएलए की तरफ से उस तरीके से दावे अलग अलग माध्यमों से किए जा रहे थे। हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी सरकार ने काफ़ी देर तक चुप्पी साधे रखी। ऐसे भी लोग पाए गए पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कह रहे थे ये काम तो कैसे चो कर देगा, ऐसे भी लोगों के दावे देखने को नजर आए। तो ये तमाम सवाल उनके रवैये को लेकर भी उठे थे। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये बीएलए जो दावा कर रहा है, क्या ये अभी भी ट्रेन में मौजूद हैं? ये स्थिति क्लियर हो पा रही है, या फिर ये लोग वहां से कहीं मूव कर गए हैं अगर इनके दावे पर विश्वास किया जाए तो? ये देखिए, कल शाम से हम इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेन के इलाके को, जहां पे ट्रेन खड़ी थी, उसको क्लियर कर लिया गया है और वहां पे अब कोई बीएलए का जो लड़ाका है वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये अलबत्ता जानकारी भी कल शाम को आ गई थी कि बड़ी तादाद में जो हॉस्टेजेज हैं, जो बंधक हैं, उनको लेकर जो ये बीएलए के लड़ाके हैं वो पहाड़ी इलाकों की तरफ चले गए। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय तक वो होल्ड ऑन नहीं कर सकते थे वहां पर। जिस बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी सेना है उसने उस इलाके में दबिश डाली थी और वहां उस इलाके को कॉर्ड डाउन किया था, तो वो अपने ठिकानों की तरफ चले गए थे हॉस्टेजेस को लेके। लेकिन देर रात ये भी जानकारी आई, जो अभी हमने अपने दर्शकों को बताया, कि उनमें से तमाम हॉस्टेजेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पे पाकिस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि बाकी है। वो सिर्फ 21 जो निर्दोष लोग हैं उनके मारे जाने की बात कर रहा है, और साथ में सिर्फ 4 जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान है उनके मारे जाने की बात कर रहा है। लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ, इसका डाटा, ट्रेन पे कितने लोग सवार थे, कितने लोग छुट्टी पर जा रहे थे जो सिक्योरिटी फोर्स से ताल्लुक रखते थे, इस तरह का डाटा पाकिस्तान सेना या सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए शक व शुबह का माहौल जो है वो बरकरार है। शुक्रिया आपका उमा इस पूरी जानकारी के लिए।